वाराणसी से नई दिल्ली के लिए चली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों को काफी पसंद आ रही है और वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर के दौरान एबीसी न्यूज संवाददाता विवेक दीक्षित से सांसद सत्यदेव पचौरी और यात्रियों से इसके सफर को लेकर बातचीत की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के मौके पर 19,000 करोड़ की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है और इसमें एक वंदे भारत भी है। दूसरी वंदे भारत है जो वाराणसी से नई दिल्ली तक जाएगी और इसमें आज पहली बार ये अपना सफर तय कर रही है और इसमें सांसद सत्यदेव पचौरी, कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी बैठे हुए हैं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? सफर कर रहे हैं, पहला सफर है ट्रेन। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले कोई ट्रेन अगर प्रारंभ हुई तो उसमें यात्रा करके सुखद आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। इसीलिए कर रहा हूँ कि मोदी जी का जो देश का विकास का विजन है 2047 तक नए भारत बनाने का विजन है, विकसित भारत बनाने का विजन है, उस और ये बढ़ता हुआ मोदी जी का कदम है। क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन के साधन नहीं होंगे पर्याप्त तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। आज वो रेल कनेक्टिविटी की ओर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की ओर देश आगे बढ़ रहा है, सड़क कनेक्टिविटी की जो जाल बिछा के मोदी जी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, उसी प्रकार जल कनेक्टिविटी का काम भी तेजी से शुरू होने जा रहा है। यानी इससे क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा, इससे क्या होगा? उद्योग बढ़ेंगे। आप फ्रेट कॉरिडोर जो मोदी जी ने शुरू किया है उससे क्या होगा? झरिया से चलने वाला कोला हमारी पनकी पावर हाउस में 2 दिन में पहुंच जाएगा। पहले कम से कम 1 हफ्ता लगता था। ट्रेन 25 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी, आज 100 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा। तो कम समय में ज़्यादा काम, ये मोदी जी का कंसेप्ट है। इस ओर वो देश को ले जाना चाहते हैं कि देश की व्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी बने। आज $4 ट्रिलियन पे हम पहुंच गए हैं। आपको बता दें 45 लाख करोड़ का बजट इस बार का था। अगला बजट मैं समझता हूं कि कम से कम 50 लाख करोड़ से ऊपर का केंद्र का बजट आने वाला है। यानी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारा देश होगा। तो हम अमेरिका से बराबरी करेंगे, हम चाइना से बराबरी करेंगे। दुनिया की तमाम देशों को हमने पीछे छोड़ दिया। जर्मनी, इंग्लैंड, जापान सब पीछे हैं हमारे। आज देश की विकास दर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसका परिणाम है कि जो पैसा सरकार को आमदनी के रूप में, चाहे वो जीएसटी से हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स से हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटी से हो, मिल रहा है और देश का तेजी से विकास हो रहा है। और इस यात्री में सांसद सत्यदेव पचौरी के साथ कई और भी लोग सफर कर रहे हैं जो इस सुखद अनुभव को महसूस कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। कुछ यंग लोग। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम परीक्षित यादव है। परीक्षित, कैसा महसूस करो आज इस ट्रेन में? सर, कहें तो जन्नत महसूस हो रही है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बिल्कुल। क्या खासियत क्या लगी इस ट्रेन में? खासियत कुछ ये क्या फ़र्क ये है सर कि जो नॉर्मल हमारी ट्रेनें चलती रहती हैं उनका मतलब स्पीड पिकअप और भीड़ भाड़, एक तरह से कहें कि एक आरामदायक और सुखद जो सफ़र होता है आपको एक नॉर्मल यात्री को चाहिए, भले ही थोड़ा सा दिखा है तो इसमें अच्छे से मिलता है। खाने की सुविधा हो गई, सब कुछ एकदम बेस्ट क्वालिटी का जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। खाना मिला भी आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा कैसी क्वालिटी? सर एकदम बढ़िया रहा, कोई कमी नहीं रही, जो है कोई शिकायत नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, सब कुछ सही था जो है। तो बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं यहाँ के कुछ लोग। और अभी हाल ही में कानपुर से ट्रेन चली, कुछ ही देर में इटावा पहुंचने वाली है और जिस तरीके से सांसद सत्यदेव पचौरी से बात हुई, लोगों से बात हुई, एक उत्साह जो लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं से। निश्चित तौर पर जो शहरवासी है, जो प्रयागराज के वासी हैं, जो वाराणसी के वासी है, निश्चित तौर पर इस ट्रेन को देखकर बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। कैमरामैन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित, एबीसी न्यूज, कानपुर।